14,000 इतना मिलनी है सैलरी, इससे ज्यादा नहीं मिलनी। 12 घंटे ड्यूटी, 12,000 रुपया प्रोडक्शन, पूरी कंपनी जो प्रोडक्शन पर सैलरी बढ़ाने के लिए कोई नहीं बोलता। जब तक की मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ऐसे चलेगा यूपी में, पूरे मुजफ्फराबाद में रोज जाम होगा और रोज ऐसे बैठेगी। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है। लोग उस शांति को समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकने के लिए अशांति पैदा करने के भी षड्यंत्र कर रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि नोएडा फेज 2 में हिंसक प्रदर्शन अभी भी जारी है। कामगारों ने शुरू कर दिया विरोध मार्च, तो मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। नोएडा प्रदर्शन के दौरान आज एक बार फिर पथराव देखने को मिला है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीते कल आपने जो तस्वीरें देखी थी, आज एक बार फिर से इसी तरीके के हिंसा की शुरुआत हो चुकी है। तो दूसरे दिन भी फैक्ट्री कर्मचारी कुछ जगहों पर सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो झड़प हो गई। भीड़ ने 2 से 3 जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात पर काबू पा लिया। प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने का काम किया जा चुका है। ये जो कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें, और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो 20,000 रुपए की मांग पर इस वक्त कर्मचारी अड़े हुए हैं। उनकी ओर से मांग की जा रही है कि नया वेतन में जो वृद्धि हो वो लगभग 3,000 रुपए तक का होना चाहिए। तो फिलहाल ये कुछ सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त लाइव तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। और यहाँ देखिए कि किस तरह इन प्रदर्शनकारियों की ओर से ये पथराव किया गया था, यहाँ तोड़फोड़ की गई और कुछ कांच के जो टुकड़े हैं वो बिखरे पड़े हैं। इस वक्त अधिक जानकारी के साथ सेक्टर 121 से कंचन भारद्वाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कंचन, जानकारी चाहेंगे आपसे कि इस वक्त आपके पास क्या अपडेट है, वहां आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए श्रमिक लगातार अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से कल अलग अलग जगह पर आयोजन देखने के लिए, लेकिन आज फिर जो है सेक्टर 121 में जो यहाँ पर मेड आती है काउंटी में काम करने वाली, और आने के बाद में उन्होंने यहाँ पर पथराव शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, साथ ही यहाँ से एक बस निकल रही थी, बस को भी अपना निशाना बनाया। तो जिस तरीके से लगातार जो श्रमिक है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है नोएडा में कल कई जगह जो है आज जैसी घटना देखने को मिली, कई गाड़ियों को आके वाले कर दिया। और आज यहाँ पर जो मेड थी, जो घरेलू यहाँ की काम करने वाली थी, यहाँ पर आती हैं और आने के बाद में यहाँ पर जो है प्रदर्शन शुरू कर देती है। यहाँ पर उनके जो परिवार के सदस्य जो आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंट पड़ी हुई है, साथ ही उन्होंने पथराव किया, लेकिन इसके बीच जो है पुलिस ने पूरी तरीके से उनको यहाँ से खदेड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है हालात नोएडा के सामने नहीं है, क्योंकि कई जगह अभी भी प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जिस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री आपने कल संज्ञान लिया था, इसमें एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी, और बैठक के बाद जो है यहाँ पर तमाम जो है ये कहा गया था कि जो सैलरी है वो 3,000 बढ़ा दी गई है, लेकिन उसके बाद जो है अभी भी कर्मचारी नाखुश होते नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि जिन कंपनियों में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे वहां पर भी कुछ पोस्टर्स लगा दिए गए आज के दिन के लिए कि फैक्ट्री आज बंद रहेगी। तो क्या ये फैक्ट्री ओनर्स की ओर से किया गया है या इन प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया है? और प्रदर्शनकारी अब किस बात को लेकर के अड़े हैं? क्योंकि अब तो सरकार ने भी ये कह दिया है कि 3,000 तक का जो इंक्रीमेंट है वो आपकी सैलरी में लागू हो जाएगा। और देखिए फिर भी अभी जैसे सरकार ने 3,000 रुपये सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद जो है अभी भी ना हो सकते। कर्मचारियों का कहना यह है कि हमारा जो सैलरी है वो 20,000 के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा 20,000 से नीचे घर का पालन पोषण नहीं हुआ। क्योंकि नोएडा जैसे शहर में कहना यह है कि नोएडा जैसे शहर में किराए पर कमर लेना और साथ ही ऐसे में अपने परिवार का पालन पोषण करना, और ऐसे में उन्होंने कहीं ना कहीं सिलेंडर का व्यवहार दिया कि गैस बहुत महंगी है, तो हम अपने परिवार के खर्चे कैसे चलाएंगे। साथ ही इस दौरान कल देखा जा सकता है कि जिस तरीके से कल कई जगह जो है
आगजनी घटना देखने को मिली, चाहे हम फेज 2 की बात करें, चाहे हम फेज 1 की बात करें, सेक्टर 63 की बात करें या फिर 58 की बात करें, तो कई जगह जो है प्रदर्शनकारियों ने कई कंपनियों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान जो है भारी संख्या में जो है पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। खुद जो यहाँ की जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है वो यहाँ पर जगह जगह जाकर हालातों का जायजा ले रही है और इस दौरान लोगों से अपील कर रही है कि जो है आप अफवाहों में ना आए, साथ ही जो चीज सही है उसी का पालन करें, क्योंकि जिस तरीके से कल जगह जगह घटना देखने को मिली तो उसको लेकर तमाम जगह जो जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर संवेदनशील एरिया है, संवेदनशील एरिया है, उसको पूरी तरीके से वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की बात करें, चाहे पीसी की बात करें, तैनात कर दी गई है। और ऐसे में नोएडा के कई जोनों में बांटा गया है, जहाँ की जो जिम्मेदारी है यहाँ की खुद जो एडिशनल डीसीपी हैं उनको दी गई है कि अपने पॉइंट की जिम्मेदारी रखेंगे। फिर भी साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बीते कल हमने डीजीपी का बयान भी सुना था, उनकी ओर से मॉनिटरिंग तो की जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया पुलिस अधिकारियों की ओर से भी कि कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनका सहारा लिया जा रहा है, कई ऐसे अकाउंट्स है जिनके तहत में कुछ मैसेजेस ग्रुप में पास किए जा रहे, व्हाट्सएप पर ग्रुप बना करके मैसेजेस पास किए जा रहे ताकि ये हिंसा भड़काई जा सके। कौन है वो अराजक तत्व? 300 अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी है, अभी क्या और भी कई लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है? देखिए बिल्कुल, पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा बवालियों को गिरफ्तार किया है और इनमें करीब अलग अलग थानों में 7 में एफआईआर दर्ज की गई है। जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है उन्होंने कहा है कि जो श्रेणी के इनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जो है क्यूआर के माध्यम से इनको जोड़ा गया था और उसके बाद में जो है कुछ ट्विटर हैंडल है, जो 2 ट्विटर हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही शुरुआती अभी पता चला है कि वो पॉलिटिकल उनका बैकएंड मिला है ट्विटर का, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने शुरुआती जांच कर रही है, क्योंकि एक साथ जो है 13 अप्रैल यानी कल जो है जिस तरीके से नोएडा में अलग अलग आगजनी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस के ऊपर कि क्या पहले से तैयार नहीं थे। लेकिन पुलिस का कहना यह है कि पहले जो केवल थाना फैक्ट्री क्षेत्र में प्रोटेस्ट चल रहा था और उसके बाद में चीजें सब सामान्य थी, लेकिन एक साथ ये बढ़ती है बड़ा सवाल है कि आखिर जो पुलिस है इस पूरे मामले में भी जांच करे। और अभी जो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से जो गाड़ी के सील तोड़े गए थे उसको उठाने का काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर दिखाना चाहूंगा मैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो पत्थर अभी पड़े हुए हैं पत्थरों को हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सुबह से ही प्रोटेस्ट चल रहा था और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे घरेलू काम करने वाली महिला थी घर से, कहीं ना कहीं उन्होंने जो है यहाँ पर पथराव किया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभी जो है पथराव यहाँ पर किया गया था। यहाँ पर जिस सामने पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि नोएडा में कल ऐसी तस्वीर जो है कई जगह देखने को मिली, यहाँ पर जो है तमाम जगह ईट पत्थर चले और कई कंपनियों को अपना निशाना बनाया गया। फिर भी ठीक है कंचन, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। नोएडा पुलिस ने 300 लोगों को गिरफ्तार किया है, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री वर्कर्स के हिंसक विरोध की जांच भी अब तेज की जा रही है। फैक्ट्रियों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, ये पुलिस की ओर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब जगह जगह पे जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे उनको भी खंगाला जा रहा है। और आज के दिन भी एक बार फिर पत्थरबाजी की गई है, कुछ प्रदर्शनकारियों की ओर से इस पर निगरानी रखी जा रही है और इन तमाम अराजक तत्वों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ढूंढ करके इनकी गिरफ्तारी हो रही है। और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि अब तक 100 से ज्यादा लोग एक बार फिर हिरासत में लिए गए। नोएडा पुलिस ने अब तक 300 लोगों को गिरफ्तार किया है, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। फैक्ट्री वर्कर्स के हिंसक विरोध की जांच जारी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मजदूरों के प्रदर्शन के बाद से बड़ा फैसला सामने आया। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अब बढ़ा दी गई है। मजदूरी में अधिकतम 3000 का इजाफा किया गया है। अलग अलग श्रेणियों में ये बढ़ाई गई है रकम और 1 अप्रैल 2026 से नए आदेश को लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन 14 अप्रैल का दिन और इसी को लेकर के कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही है कि जब 1 अप्रैल से लागू होना था तो ये क्यों नहीं हुआ। और अब इस बीच में ये भी खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम बीते कल सामने आया, उसके बाद ही इस पर एक आपात बैठक भी बुलाई गई थी, समिति का भी गठन सरकार की ओर से किया गया था और ये भी फैसला सामने आया कि 3000 कम से कम ये न्यूनतम दर है जो कि बढ़ाई जा रही है सैलरीज में। हालांकि अलग अलग कैटेगरीज के आधार पर यह तय होगा कि किसकी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन का मामला लगातार अब जोर पकड़ता जा रहा है। मामले में नोएडा पुलिस ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज कर ली है। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ भी धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है और अब तक कई एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान इंडस्ट्रियल इलाकों में सुबह 5 बजे से फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से मॉनिटरिंग हो रही है। इसी बीच डीजीपी राजीव कृष्ण ने यह कहा कि हिंसा और आगजनी में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्षतिग्रस्त संपत्ति की भरपाई उपद्रवियों से ही करवाई जाएगी। और इस मामले में आप देखिए कि अब तक 7 और एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। लगातार पुलिस उन लोगों पर भी नजर बनाए हुए है जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, जो इस हिंसा को और ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सेक्टर 121 से कुछ तस्वीरें और सामने आ रही है। वो तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं फैक्ट्री के बाहर की। इस तस्वीर को जरा देखिए। ऊंचाई बिल्डिंग के ऊंचाई से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जहां फैक्ट्री के आसपास इलाका खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन एकजुट ग्रुप में एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। और देखिए ये मांग जो कर्मचारियों की ओर से की जा रही है, अगर इसकी जानकारी दे तो हरियाणा में करीब 35% वेतन बढ़ाया गया। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सैलरी बढ़ाने की मांग इस वक्त कर्मचारी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर पड़ोसी राज्य है और वहां पर अगर 35% तक का वृद्धि हो सकता है तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। ओवर टाइम करने पर दुगना भुगतान भी मिलना चाहिए कर्मचारियों की, ये भी मांग रखी गई है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि बोनस सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाए। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन और सैलरी स्लिप मिले। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी रहे, छुट्टी के दिन काम कराया जाए तो फिर दुगना भुगतान भी किया जाना चाहिए। फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों का भी पूरा पालन होना चाहिए। तो कल 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था और आज एक बार फिर से इस उपद्रव की शुरुआत हो चुकी है। जो प्रदर्शनकारी है उनकी ओर से पथराव करने की शुरुआत हुई, लेकिन यहां पर मौका रहते ही पुलिस बल की ओर से यहां किसी भी तरीके की हिंसा को भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया। तो ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि बीते कल जब ये खबर सामने आई थी, बताया जा रहा है कि लगभग 350 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। वहीं 300 से अधिक गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। अफवाह फैलाने वाले कुछ ग्रुप्स को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो नोएडा में उपद्रव पर पुलिस कमिश्नर का भी बयान सामने आया। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, ये लक्ष्मी सिंह की ओर से कहा गया। पुलिस और आरएएफ की टीम मार्च कर रही है। क्यूआर कोड के जरिए लोगों को जोड़ने का काम किया गया था और लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था। आप खुद सिचुएशन समझ सकते हैं क्योंकि पुलिस कमिश्नर की ओर से यह बयान दिया गया और यह बताया गया है कि जो कुछ भी हुआ क्यूआर कोड के जरिए एक ग्रुप तैयार किया गया, लोगों को जोड़ने का काम किया गया और उसके बाद उस ग्रुप में ऐसे मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पास की गई जिस वजह से कर्मचारियों का यह पूरा दल भड़क उठा। 80 जगहों पर 42,000 से अधिक मजदूर सड़कों पर उतरा था और मात्र 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने के कारण पुलिस के द्वारा न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए उनको काबू में लाया गया था। बाकी अधिकांश जगहों पर जो है समझा बुझा के उनको डिस्पर्सल कराया गया था। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। इसमें कुछ ऐसे भी कल 2 अकाउंट्स पता चले थे जिसमें से कुछ तो बॉट हैं जो जेनरिक कमेंट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि संगठित रूप से पीछे से कोई कॉल सेंटर चला के या तकनीक का यूज़ करके इस तरह के ग्रुपों को उकसाने का काम कर रहा है। कई ऐसे पिछले 2 दिनों में व्हाट्सएप ग्रुप श्रमिकों के बनाए गए हैं जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करके और उनको व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन कराया जा रहा है। इसका मतलब सिस्टमैटिक रूप से पीछे से काम करने वाला एक संगठित गिरोह है। इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ व्यक्तियों को हमारे द्वारा भीड़ में से चिन्हांकित करके गिरफ्तारियां की गई हैं और आगे भी हम इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इनकी फंडिंग की भी जाँच होगी और यदि पाया जाता है कि इनको देश के बाहर से या प्रदेश के बाहर से फंडिंग प्राप्त हुई है तो उस दिशा में भी काम किया